तो चलिए हम अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, प्रश्न संख्या 3। प्रश्न संख्या 3 का ये आपका एक कवर एक टेम्पलेट दिया गया है, इसमें आपको डायमेंशन दिया गया है और इसी को जैसा दिया है वैसा ही लिखना है। बट इसमें आपको ध्यान यही रखना है कि इसका जो है कि डायमेंशन करने से पहले इसमें आपको एक्सटेंशन लाइन और डायमेंशन लाइन होगा और कुछ भाग जो है कि इसके बाहर के जाएगा डायमेंशन, ठीक है। और इसके करने के बाद आपको यहाँ लिखना होगा कि ऑल डायमेंशन आर इन mm, ठीक है। इस बात को बहुत सारे लोगों ने कल मिस्टेक किया हुआ था कि इसमें सभी जगह mm में लिखा हुआ था और उसके साथ साथ क्या किए थे कि यहाँ भी 60 लिखे थे, यहाँ भी 60 लिखे थे और ये सबको यहाँ बाहर करके ऊपर भी करके सभी इन चारों बल से ये 60 दिखाए हुए थे। तो ये मेथड गलत है, उस तरह से करना गलत है। जो भी आंसर बना रहे हैं बच्चे वो गलत बना रहे हैं। तो आपको सही आंसर के लिए इस चैनल को आपको सब्सक्राइब कीजिए कि आपको अपडेट और सही आंसर के साथ मिले और इसको बनाएं। तो देख लेंगे सिस्टम जो होता है, हम यहाँ पे नोट कर लेते हैं। डायमेंशन सिस्टम ये आपको दो टाइप का होता है। यहाँ थोड़ा सा आपको बेसिक कंसेप्ट की जानकारी के लिए हम बता देते हैं। यहाँ पे होता है आपको एलाइड सिस्टम और यूनिक डायरेक्शन सिस्टम। तो आपको यहाँ पे लिखा हुआ है कि इसमें कौन सा हमको करना है, इसी को पहले लिख लेते हैं। यहाँ पे लिखा जाएगा आपको एलाइड, ALI को GNED एलाइड सिस्टम, और यहाँ होता है यूनी डायरेक्शनल आपके यूनी डायरेक्शनल होता है सिस्टम और एलाइड सिस्टम होता है। तो इसके थोड़ी सी हम बेसिक कंसेप्ट आपको बता देते हैं कि बाबू ये जो वैल्यू लिखा गया है यानी कि सामने से और दाईं ओर से पढ़ा जाता है। सामने यानी कि देखिए सामने से पढ़े जाने वाले 25, 15 और 20 है, ये आपको सामने से पढ़े जाने वाले वैल्यू है। और इसके बाद आप देखेंगे नेक्स्ट में जिससे हम डबल करते हैं, ये साइड से पढ़े जाएंगे। तो इस तरह से हम देखेंगे कि ये सिस्टम जो दिया गया है किसमें दिया गया है, एलाइड में दिया गया। और यूनी डायरेक्शन का होता है कि आपको सामने से पढ़ा जाए और यूनी डायरेक्शन में आपको जो भी वैल्यू लिखा जाता है वो ब्रेक करके लाइन को लिखा जाता है। तो यहाँ पे जो वैल्यू लिखा गया हम यूनिट डायरेक्शन के अकॉर्डिंग लिखे हैं, तो ये आपको इधर 20 लिखना चाहिए और यहाँ जो लिखा है 15, ये 15 इस प्रकार से लिखना चाहिए और ये 25 को भी इस प्रकार से लिखना चाहिए। तो इस प्रकार से जब ये हुआ तो आपको क्या हो जाएगा, यूनी डायरेक्शनल हो जाएगा और इसमें सभी के सभी सामने से दिखा जा रहा है। थोड़ा सा इसको हम ढक ले दोनों जगह पे, तो आप देखिए कि सभी वैल्यू आपको सामने से पढ़ सकते हैं, आपको घूमने की जरूरत नहीं है। तो जब भी आपको इस साइड से घूम करने की राइट साइड से घूम कर लिखते हैं इसको, तो ये हमारा आपको कहलाता है एलाइड सिस्टम। ये आपका बेसिक कंसेप्ट के लिए था और यूनी डायरेक्शनल आपको सामने से पढ़ लेते हैं वो होता है, ठीक है। तो इसमें आपको कोई डाउट नहीं होगा। इस सिस्टम पे अभी तक हम देखेंगे तो आपको 3 क्वेश्चन पूछा जा चुका है, 4 क्वेश्चन पूर्व से अभी तक के वीडियो में आपके अलग अलग टेम्पलेट दिए जा रहे हैं, उस टेम्पलेट पे वैल्यू दिए जा रहे हैं, उस वैल्यू को एलाइड और यूनी डायरेक्शन में करना है। तो इस जो डायमेंशनिंग सिस्टम है इसको हर हाल में सभी की जानकारी रख लेना है। आपको बता दिए यहाँ पे कंसेप्ट के लिए बेसिक जो कंसेप्ट है, इसकी प्रैक्टिस के लिए हम अगले समय आपको धीरे धीरे करके हम वीडियो लेकर आते रहेंगे और प्रत्येक दिन सभी जानकारी आपको क्लियर हो जाएगा। तो फिर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें और इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। चलिए इसके आंसर करते हैं। यहाँ पे एक्सटेंशन लाइन ड्रॉ किया जाएगा और एक्सटेंशन लाइन आउट लाइन से आपको 1 से 2 mm की दूरी पर खींचा जाता है, इसको ध्यान रखें, खींचेंगे। इसके साथ साथ क्या होता है कि ये बिल्कुल थीन लाइन होती है, पतली लाइन होती है, इसको ध्यान रखते हुए खींचिएगा, है ना। इस तरह से आपको इस लाइन खींचना होगा और यहाँ भी आपको ये लाइन खींचना होगा। आप ये देख पा रहे होंगे कि ये आपका लाइन है आउटलाइन, यानी ऑब्जेक्ट का आउटलाइन है यहाँ पे। तो जिस डायरेक्शन में जा रही है उसी डायरेक्शन में एक्सटेंशन लाइन को भी लेना होता है, ये देख लीजिएगा आप यहाँ पे, ठीक है। तो ये आपका क्लियर हो जाएगा। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, अलग अलग लेते हैं तो मेथड गलत हो जाता है, उनसे सही नहीं बन पाता है। और यहाँ पे जिस बच्चे की यहाँ पे जो वैल्यू 1 से 2 mm नहीं है तो उसको ध्यान रखेगा। बहुत सारे बच्चे इसमें टच कर देते हैं या बहुत दूर से खींच देते हैं, तो ये गलत हो जाता है। तो आप देखिए हमने एक्सटेंशन लाइन खींच दिया, इसके जस्ट बाद आपको डायमेंशन लाइन खींचना है। उसकी चर्चा हम थोड़ा सा कर देते हैं कि वो आउट लाइन से जो या ऑब्जेक्ट लाइन से वो कितना होता है। मिनिमम आपको 6 mm से होता है और मैक्सिमम जो होता है वो 12 mm होता है इसके बीच दोनों के बीच में, ठीक है। 6 mm से 12 mm के बीच की दूरी होता है ऑब्जेक्ट लाइन से डायमेंशन लाइन के बीच में। और अब डायमेंशन लाइन जो होता है सदैव आपको क्या होता है, पैरेलल लाइन होती है, ठीक है। इस बात को ध्यान रखें। बहुत सारे इंक्लाइन कर देते हैं बच्चे, तो इसको ध्यान रखें। क्या करना होगा, पैरेलल, बिल्कुल पैरेलल खींचना होता है। आप ये ध्यान रखेंगे। यहाँ पे इसके दोनों के बीच में आपको डायमेंशन जो दूरी हो, आपको 6 नहीं रख सकते हैं तो आप 8 रखिए, 9 रखिए, 10 mm रखिए, है ना।
और यदि पैरेलल आपको लाइन ड्रॉ करना है तब प्रत्येक के बीच भी आपको उसके है ना 8 mm से 6 mm के बीच की लगभग दूरी रखिए, है ना। तो इस प्रकार से आपको करना। चलिए यहाँ से हम इसको ड्रॉ कर देते हैं, ये आपका हो गया। दूसरा आपको यहाँ देखेंगे, इसको भी खींचना है तो हम वैल्यू को इरेज कर देते हैं और इन दोनों के बीच की दूरी जो है किस इक्वल होना चाहिए, बिल्कुल। तो इस प्रकार से आप देख लेंगे कि हमने डायमेंशन और एक्सटेंशन लाइन कर दिया है। तो इसमें डायमेंशन के अंदर डायमेंशन जो लाइन है उसके ऊपर एरो बनाना होता है। ये एरो का आपको रेशियो बता रहे हैं बार बार कि 1:3 होता है और बहुत सारे लोग नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। तो इसको ध्यान रखना है, क्या रखना है इसको कि यहाँ से यहाँ का जो लेंथ है वो क्या होना चाहिए, आपको 3 होना चाहिए और इसके दोनों के बीच का जो लेंथ होना चाहिए वो 1 होना चाहिए, रेशियो। अब उस रेशियो में आपको कितना बड़ा बना रहे हैं वो इसके थिकनेस पे, डायमेंशन लाइन के थिकनेस पे डिपेंड करता है। यदि वो मोटा है तो आपको इसका एरो हेड का रेशियो ज़्यादा करना होगा और पतला बनाया गया है तो उसका रेशियो कम होगा। इस प्रकार से ध्यान रखते हुए करेंगे। और एक बात और भी ध्यान रखें कि ये जो एक्सटेंशन लाइन से कटना नहीं चाहिए, बाहर नहीं निकलना चाहिए और अंदर नहीं होना चाहिए। तो बहुत सारे लोगों ने, बच्चों ने किया हुआ था इस चीज़ को कि गलत कर रहे हैं, उनके नंबर जो है कि थोड़ा मार्क्स जो है बहुत कम आएगा, है ना। इस बात को ध्यान रखकर वो अगले समय से करेंगे। जो सेकेंड ईयर में आएंगे बच्चे उनके लिए फर्स्ट ईयर वाले तो बना लिए हैं और सेकेंड ईयर जो दे दिए है उनका थोड़ा सा नंबर कम आएगा, इस बात को ध्यान रखेंगे। इसके बाद जो एरो हेड जहाँ जहाँ मिल गया वहाँ से आपको 3 mm के बाद एक्सटेंशन लाइन को क्या होता है, इरेज कर देना होता है। तो इस प्रकार से आप 3 mm रखकर आपको एक्सटेंशन लाइन को सभी को क्या कीजिएगा, इरेज कर दीजिएगा, जो भी आपको 3 mm के बाद की है। तो अब एक भी है कि इसमें संपूर्ण मान नहीं दिया गया, आपको यहाँ से 1 2 दिया गया और 1 2 दिया गया, पूरे इधर से आपको नहीं देना होता 60 और इधर भी 60 नहीं देना होता है। तो इस सब्जेक्ट की टोटल आपको जो लेंथ था वो कितना, 60 था। 60 को भी लिखते वक्त ध्यान रखेंगे कि ये हमारा इस दोनों लाइन में, डायमेंशन लाइन और आउटलाइन में या ऑब्जेक्ट लाइन में इसको टच नहीं करना चाहिए, ज़्यादा ये लेफ्ट या ना राइट होना चाहिए और ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में वर्टिकल लिखा जाता है, ठीक है। तो देख लीजिए यहाँ पे कितना दिया था आपको, 20 दिया हुआ था वैल्यू। यहाँ पे कितना था, ये 25 था, ठीक है। तो 25 तो हम यहाँ नहीं लिखेंगे, यहाँ आपको 15 था तो यहाँ पे 15 लिख दीजिए, ठीक है। यहाँ पे हो गया। और बाकी का जो वैल्यू है, इस देखिए एक और आपको कॉन्सेप्ट के लिए बता देते हैं। जितने हॉरिजॉन्टल लाइन है उसको आपको सामने से लिखना होता है और जितने वर्टिकल लाइन है उसको आपको लेफ्ट से जाकर लिखना होता है, ठीक है। यानी कि इस साइड से घूमकर आपको लिखना होगा। पढ़ने के लिए भी घूमना पड़ेगा और लिखने के लिए भी घूमना पड़ेगा, ये काम आपको करना होगा। यहाँ पे कितना था, 25 था ना, 20 था यहाँ पे और यहाँ पे वैल्यू आपको कितना था, 15 था, ठीक है। तो आप देख लेंगे यहाँ से ये आपको कितना हो गया, 35 हो गया। तो यहाँ पे आपको कितना था, 25 था, तो ये आपको 35, ये 100 यहाँ, इसको हम लिखेंगे 60, तो 60 में से इसे क्या करेंगे, घटा लेंगे इसे, तो यहाँ का वैल्यू निकल जाएगा और ये दोनों वैल्यू जोड़िएगा और इसमें से घटाइएगा तो यहाँ का वैल्यू निकल जाएगा। तो इस तरह से आपके मतलब बड़े माप जो 3-4 लिखने होते हैं उसमें से एक को कम लिखना होता है और एक फुल माप लिख देना होता है। इस प्रकार से आपका आंसर हो जाता है। और यहाँ आपको 60 लिखना है तो आप देखेंगे इसको 60 लिखेंगे इस प्रकार से, ठीक है। तो आपके यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है ये। अब नीचे में आपको क्या करना है कि इसके यहाँ पे नोट में लिख दीजिए, लेफ्ट या राइट कहीं भी लिख सकते हैं, या नीचे ही लिख सकते हैं। यहाँ पे ए नोट लिख कर क्या लिखेंगे भाई, ऑल डायमेंशंस आर इन mm, यानी कि सभी माप इसमें जो दिया गया वो क्या है, वो सभी के सभी mm में है। तो कल आप बच्चों लोगों ने क्या किया था, जो भी ट्रेनिंग जो था वो क्या किया था, उसने यह गलती किया हुआ था कि इसके अंदर वो सभी के जगह पे mm लिख रखे हुए थे। तो इस तरह से उनका मतलब ये गलत, हमारे नज़रिया से, हमारे एक्सपीरियंस से गलत माना जाता था। लेकिन अभी ये जो है कि इस तरह से वो लिखे हुए हैं बच्चे, जो भी लोग बच्चे लिखे होंगे या बनाए होंगे वो, या फिर अगले समय इस तरह से मिस्टेक ना करें, इसके लिए हम इस तरह से आपको बता रहे हैं कि आपकी यहाँ गलती नहीं हो। तो चलिए ये भी आपका 3 नंबर का जो है आंसर कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन आप इसके पूर्व में दिखे हुए हैं, उस क्वेश्चन को हम इस वीडियो में भी दे देंगे लिंक, वहाँ से आप सभी को देखेंगे, है ना। तो ये आपका आंसर कंप्लीट हो चुका है।
यही आपको इतना करना था और ये आंसर आपका कंप्लीट हो गया। इसका मार्क्स जो दिया गया था वो आपको 10 नंबर दिया गया था, 10 मार्क्स का था। इसके पूर्व में जो स्क्राइबर और पंच बनाए थे वो भी आपको कितने का था, 10 नंबर का था। ठीक है, इसके पहले आप देखेंगे इलिप्स जो बनाए हुए थे 4 पॉइंट सेंटर मेथड, तो वो भी आपको 10 नंबर का था। तो सभी मार्क्स आपको वहाँ पे लिखा होता है और ये लगभग हम मानते हैं कि इसमें 10 तो 10 आपको लाइन थिकनेस इक्वल है और डायमेंशन सही है, तो 10 में 10 तो नहीं, बट आपको 10 में 9 नंबर जरूर उनको देना ही होगा, हर हाल में देना होगा। तो ये सभी कंप्लीट करने के बाद, ये नहीं कि हमको ऐसे करने से मिल जाए। ठीक है, तो ये कंप्लीट हो चुका है। फिर मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।